VHS कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज तो खूब लड़ाई की है, खूब अनुपमा ने गुंडों का मुकाबला किया है, दिल खुश कर दिया। और खैर ये सीरियल है, इसमें ऐसा होता है, बट रियल लाइफ में भी जो ट्रेंड होती हैं महिलाएं, सेफ्टी करना जानती हैं, वो भी एक टाइम पे ऐसे लोगों का मुकाबला कर ही सकती हैं, चाहे कैसे भी करें। ट्रेनिंग मिलती है बकायदा सेफ्टी के लिए। तो ये भी एक तरह का मैसेज ही है जो अनुपमा के जरिए हमें मिला है। इतना सक्षम तो महिला को होना ही चाहिए। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके दोनों सीरियल्स को लेके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नमस्ते जी। मैं सुचिरा भी। ये बच्चे इतना लायक कैसे हो सकते हैं? खुद कुछ नहीं करती, अपनी माँ के साथ ढूंढती नहीं, ये पाकी बस तोहमतें लगाना है। और ये राही कमाल की लड़की है, ख्याति का प्यार समझ गई, पराग के प्यार समझ गए, लेकिन अपनी माँ का परवाह समझ नहीं गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आता। इन बच्चे इतने नालायक कैसे सोचते हैं सिवाय प्रेम? और ये मुझे कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कुदारी से ही वो लत हो सकती है। कहीं न कहीं वहाँ से कनेक्शन है। मुझे लगता है ये अ, आर्यन के ज़रिए कुछ है। और देखो, अभी मुझे लगता है कि अभी बाल की खाल निकाल देगी अनुपमा। ये वो पंखुड़ी कोतारी अच्छा तरीका आपने दिखाया कि पूरी उसने अभी पूरी नहीं हुई, ये मिल गए। हमारी फैमिली पूरी किसी की नज़र न लगे। हुँ, माँ को कष्ट दे के वो सुख रह पाएगी राही, समझती है? न इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं? अभी राघव का ऐसा मंदिर होंगे इसलिए वो भानु की रसोई में है। पर मुझे बस अनुपमा के मदद चाहिए, पर नहीं, बस लात भगाना है। ये कैसी लड़की है? माँ की तकलीफ नहीं देखी जाती, पर सिर्फ ख्याति का देखी जाती है। ख्याति के कहीं न कहीं वो वजह अनुपमा की वजह से भी है। ये क्यों नहीं देखती? मुझे मुझे वो कनेक्शन नहीं, मुझे लगता है उसको जो वो ब्रेन और उनके मुँह से वो कनेक्शन हमेशा मुझे जो उसके साथ उसमें गलती हो तो कोई बात नहीं। ये कितना डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं बच्चे। बाकी खुद की वजह से ये हुआ था लत, उसकी वजह से शी पुश्ड एंड उसके वो लात में नात मात क्यों नहीं दे दी? उसे घूसा भराना था। समझते हैं वे ऐसे नहीं लत नहीं से इट इज़ नेवर से नेवर नहीं हो सकता। ये बाल के काल ज़रूर कनेक्शन आर्यन के भी है, क्योंकि जिस तरह वो मुझे कहीं न कहीं मुझे लगा था और अंजू जी आपने भी कहा था। हाँ, कुछ चीज़ें और भी बतानी थी। और एक साइड ड्रेन निकाल दिया, बहुत कम हो गया था, इसलिए वो निकाल दिया। और लिम्फ नोड्स में कैंसर नहीं स्प्रेड नहीं हुआ है। और तीसरी बात, मेरी सासू माँ गुज़र गए, 2 साल के वो बेड रिडन थी। अम, पर बहुत अच्छी सोल है, शी इज़ अ नोबल सोल, बहुत अच्छी इंसान है। बट ये अच्छी बात है कि मैंने को दिसंबर यहाँ पर आने से पहले मैंने देख कराई थी। 2-3 बार उनकी मिली, थोड़े वक़्त मिला था, उनका मिज़ाज था, उनके वक़्त निभाया था उनके साथ। तो इसलिए बड़े-बुज़ुर्गों या कुछ उनके जितना समय मिला उन्हें निभाना चाहिए उनके साथ। कल क्या हो किसे पता? कंटिन्यूटी ऑफ अनुपमा। उम, ये मुझे ये डबल स्टैंडर्ड ये क्यों? राही ऑलमोस्ट द सेम।
किसी की नाराज़ है या परिवार? समझती हूँ, पर माँ के साथ भी परिवार होना चाहिए ना, परवाह होना चाहिए ना। तो ये एक साथ होना चाहिए, सही को गलत नहीं करना चाहिए, गलत को सही करना ही सही बात होती है। ये राही भी कमाल है, प्रेम को समझ आता है कि माँ गलत नहीं है, कोई को माँ भी निंदा नहीं करना चाहिए। मुझे आर्यन पर मुझे बहुत शक हो रहा है, कहीं न कहीं वो ड्रग्स का भी वो कनेक्शन है उसका, क्योंकि जिस तरह वो ले रहा था और वो वो तो हो ही जाएगा, निकाल जा सकता है, पर आसान नहीं होगा। ईशानी प्यार और उसके साथ देने में, उसको माइंड को डाइवर्ट करने से, मन को कोई दिशा से, अच्छी दिशा से मन लगाए और मेडिटेशन, ये वक़्त लगेगा, इतना आसान नहीं होगा, पर वक़्त लगेगा। और ये सब बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा माँ-बाप को भी, पता नहीं कहाँ कब हो जाता है। और ख्याति साथ देती है, मुझे कहीं न कहीं ख्याति साथ देगी, क्योंकि देखो, अनुपमा किसी के गलत या गुनाह की नहीं कर रही है, वो सही के साथ देती है। अगर सही कोताही साथ वो कहीं कतई साथ देती है। ये इतना भी समझना होना चाहिए ये राही को। मुझे मुझे आज भी विश्वास नहीं है, कल अनुपमा के साथ रहेगी, वो बात है। पर गलत को सही करना अच्छी बात होती है। अपनी माँ से विश्वास करना चाहिए कि कहीं न कहीं वजह होगी, सही वजह होगी, बड़ी वजह होती है। पर माँ को इतना दुःख दे के वो खुद सुखी रह पाए, ये नहीं हो सकता। जो माँ का ना हुआ तो वो किसी का और क्या हो सकता है। देखते हैं, अच्छा हुआ वक़्त राघव ने मिला और प्रेम और वो राजा भी मिल गए। मुझे कहीं न कहीं राजा के साथ कुछ है, उसको समझेगी, राजा अच्छा लड़का है। पर ये अभी मोटी माँ का कुछ चलने वाला नहीं है। और तीसरी बात, बहुत साल के बाद यशदीप का जो वो उनका ना स्पाइस एंड चटनी का जो शुरुआत उनके किया और कंटिन्यू अनुपमा ने मदद की बचाने में। अनुज भी साथ दिया था और यशदीप भी। ये सब होने के बाद अभी वहाँ पंखुड़ी दिखाई दी तो उनका तो बचना नामुमकिन हो गया अभी। देखते हैं कौन किसका साथ देता है। थैंक यू सो मच सुचि जी, बहुत सही कहा आपने कि अपनी माँ को दुखी करके राही कभी खुश नहीं रहेगी। राही क्या, कोई भी खुश नहीं रह सकता। पेरेंट्स को सबसे पहला ग्रेटिट्यूड जाता है, अगर बच्चा वो नहीं याद रखेगा तो कैसे खुश रह पाएगा, क्योंकि आगे भी उसके अपने बच्चे भी उसके साथ फिर वही करते हैं जो पाकी के साथ हो रहा है। खैर, वो तो आपने बहुत अच्छे से अनुपमा का रिव्यू दिया है, आपने साथ में अपना अपडेट भी दिया है और आपकी सेहत अच्छी है, पहले से सुनकर बहुत अच्छा लगा। साथ में ये भी आपने बताया आपकी सासू माँ के बारे में कि अपनी उम्र को पूरा भोग कर वो गई हैं और बेड रिडन थी, बीमार थी, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब प्रे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। मंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज अनु की रसोई में अनु का ईशानी की माई की तरफ देखना और माई की जो मुजोरी और माई की जो बकवास बातें। अनुपमा कह रही कुछ तो चल रहा है पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि लड़की का, अनुपमा लड़की क्या कर रही है समझना नहीं समझ में आ रहा, पर वो गलत कर रही है तो समझ में आ रहा है ना, तो उस पर रोकथाम लगा, उसको कुछ ना कुछ ऐसा करो, नहीं तो ये बड़ा कांड करेगी। पर मुझे कहीं कहीं आज का जो पूरा सीन देखा, मोहित का देखा, सबका देखा, तो लगता है कि अनुपमा ढील दे रही है, वो ज़रूर दिखा रहा है, पर ये होगा कि माही खुद अपने जाल में फंसेगी। माही गलत का सहारा लेके एक लड़के के साथ जैसे प्रेम को जलाने के लिए, जो कि प्रेम जल ही नहीं रहा, प्यार ही नहीं करता, तो क्या जलेगा, उसको पता है वो प्यार नहीं करता तो कैसे चलेगा। और रही बात मोहित का, मोहित आगे बढ़ते जाएगा मोहित माही के लिए, तो वहाँ पे वो अगर ये जब बोलेगी कि नहीं मैं प्यार नहीं करती है, इसको पता चलेगा तो मोहित कुछ गलत कर बैठेगा, या फिर वो जैसे ड्रग्स की बात है तो ज़्यादा ओवरटेक, तो यहाँ मतलब लगता है कि माही फंसते हुए नज़र आ सकती है। ऐसा लगता है मुझे कि माही बुरी तरह से फंसेगी। जब शादी की बात होगी, शादी की बात करेंगे तो माही के पास जवाब नहीं होगा, या माही कुछ गलत करेगी तो ऐसा लगता है माही खुद ही अपने चक्रों में खुद ही फंसेगी, ऐसा लगता है। तभी अनुपमा ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा आज का पूरा शो देख के।
पर अभी देखते क्या है। पर यहाँ पे अनुपमा ने अनु की रसोई में खड़े खड़े देख लिया कि ईशानी ऑटो में बैठ के जा रही है, वो पीछे गई। पर वहाँ से वो उतर गई क्योंकि ट्रैफिक जाम था, वो उतर गई, उसको जगह थी जाने की। तो यहाँ पे ऑटो वाले ने बताया कि वो किस दिशा में गए, पर अंदाज से ये ना छोटी पता आखिर परफेक्ट कंफर्म तो नहीं है ना कि वो कहाँ जा रही है। अनुपमा को मौका ही नहीं मिला इन लोगों को कुछ बताने का कि मैं माया राय इसके ईशानी के पीछे जा रही हूँ, ऐसा कुछ बताने में मौका नहीं। और जब वहाँ वो पहुँची तो वहाँ नेटवर्क नहीं था, कैसे ही फ़ोन करती। अनुपमा अकेली उन कितने गुंडे कितने लोगों से पता नहीं, पर पहुँच गई। पर यहाँ पे पाखी ने सबको बता दिया चिल्ला चिल्ला के कि माही ईशानी घर में नहीं है, वो चली गई, कपड़े भी नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ ईशानी फिर से अपनी माँ पे ब्लेम कि मम्मी ने अभी इस समय घर पे नहीं है, तो तुम घर में थी ना, तुम घर में हो के तुम अपनी बेटी को देख नहीं पाई। अगर मैगी बनाना तो किंजल बना के दे देती, बोल देती कि भाभी मैं उसके पास कंटिन्यू भेज रही, कुछ भी कर सकती, इसलिए मैं उसके पास बैठी हूँ, आप बना दीजिए। अरे एक ही घर में रहते यार, इतना भी क्या। वो ध्यान नहीं दे रही अपनी बेटी की तरफ, और इल्ज़ाम अनुपमा पर। और कहती है फिर बाद में पता चलता है तो अनुपमा को कहती कि पुलिस कंप्लेंट नहीं करना। अरे किस बेस पे पुलिस कंप्लेंट करती, वहाँ तो उसको पता भी नहीं था कि वहाँ ईशानी गई है भी या नहीं है। वो तो अंदाज से ऑटो वाला बता रहा है कि उसने ये एड्रेस बताया था, यहाँ पहुँचाने के लिए कहा था, इसलिए मैं जा रही थी। वहाँ से भी वो आगे कहीं और जा सकती, कैसा सी, तो क्या बोल के वो पुलिस को कंप्लेंट करती, क्या बोल के पुलिस को मदद के लिए बुलाती। कमाल है ना, अजीब सा लगा मुझे ये सब। तो यहाँ पे ईशा है ने, ये पाखी में अक्ल तो है नहीं, और तोशु भी बेअक्ल है, बाकी के लोग भी खड़े खड़े ऐसा कुछ बोल नहीं रहे। और बापू जी ने तो डायलॉग पे तो हंसी आ गई कि अनुपमा वही होगी जहाँ उसे होना चाहिए। अरे होना चाहिए का मतलब क्या, पता था कि ईशानी को ऐसा हो रहा है, कि ईशानी मुसीबत में पड़ी और अनुपमा उसके पीछे गई है। कमाल है। कोठारी में तो अभी देखो यहाँ पे भी तहलका मच गया, माई ईशानी गायब है, राही का बुरों के बुरा हाल। यहाँ पे राही को बा ने आज मोटी बा ने ताना मारा कि सब ये राही को देख के भाग रहे हो कि, तो मुझे तो हंसी आई कि सही बात है। ये ऐसे अगर अभी मेरे को ना राही पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि राही गलत कर रही है ना अपनी माँ के साथ बिहेवियर, आज भी उसका घमंड है। पर देखा हमने अनु की रसोई में, बिल्कुल हम है ना एक घमंडी और अकड़ू और पता नहीं क्या, यानी उसकी माँ को भी उतनी तकलीफ कहती, प्यार करती। मम्मी मेरी और मेरी मम्मी अगर मुझे इतना प्यार करती और मेरे लिए परेशान, मेरा इस दर्द में परेशान हो रही होगी तो उसको इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ में जो लग रहा है कि मम्मी को पता है क्या, या मम्मी ढूंढ रही होगी क्या, मम्मी कहाँ है, मम्मी का नाम भी ले नहीं रही है माँ राही, इसलिए मुझे बुरा लगा। यहाँ राजा पूल फॉर्म में भाई आज जवाब दे दिया मोटी बा को कि मैं माँ ईशानी को ढूंढने जाऊँगा। तो इससे भी प्रेम से भी कहा कि ईशानी को कुछ होगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। तो यहाँ पूरी तरह से इस रिया से पर जब पता चलेगा राजा को कि ईशानी से प्यार नहीं करती तो क्या होगा, तो यहाँ धोखा यानी एक प्रकार से उसका दिल टूटेगा, दूसरा दिल तोड़ेगी है माही, क्योंकि वो प्रेम को फंसाने के लिए, प्रेम को ये करने के लिए वो मोहित का इस्तेमाल करी। तो मोहित भी शायद सीरियसली लग रहा है ईशानी के लिए। तो यहाँ बहुत बड़ा झोल होगा, यहाँ पे फिर से अनुपमा पे एक और ब्लेम गेम होगा। तो यहाँ मुझे लगता है अनुपमा ने आज अनु की रसोई में माही यानी जब देखा माही का, तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को आगाह करना था कि तुम्हारे यहाँ के दोनों लड़के जो चक्कर में पड़े हमारे यहाँ की लड़कियों के, तो ये तुम्हारा भी काम है इन लोगों को संभालना, ये करना। ये लड़कियाँ तो समझ नहीं रही है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे जो समझ में आ रहा है, अनुपमा को जो होता है ना तो वो बोल देना चाहिए कि कल में मुझ पर ब्लेम आता है तो ध्यान रखना। और कहाँ से ईशा राही को कि मम्मी और मम्मी ऐसा मम्मी वैसा करते रहती। इसलिए मुझे लगता है कि अनुपमा ने कहीं ना कहीं वसुंधरा देवी को, इनको सबको बोलना चाहिए कि ये तुम्हारे यहाँ के लड़कों भी तो थोड़ा ज़्यादा ही हो रहे हैं ना। और तो यहाँ पे गलती दोनों की है ना फिर एक तरह से, तो यहाँ पे ये होगा। पर देखते भी राघव ने बचाया ईशानी को, अनुपमा की फाइटिंग, अनुपमा का ये बहुत अच्छा लगा। लगभग बचा लिया था अनुपमा ने, पर वो पीछे से हमला कर दिया उस पर। पर यहाँ पे प्रेम उस गाड़ी के पीछे जा सकता था, जब अनुपमा को रास्ते में पड़ा देखा, अनुपमा ने इशारे से कहा कि ईशानी, तो वहाँ जा सकता था, पर नहीं, वो घर लेके आ गए। अब किस चीज़ का, कौन से मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे थे, क्या पता वो कहाँ लेके जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। तो यह थोड़ा अजीब सा लगा वो भी। खैर अभी जो
पंखुड़ी का सच सामने आ गया। अनुपमा के सामने फ़ोटो देख ली उन्होंने कि वो यूएस में। अनुपमा भी हल्ला बोल जो भी तमाशा आप कोठारी में देखने जैसा होगा। राही क्या करती है, राही का क्या रिएक्शन है वो भी देखेंगे। पर देखते हैं यहाँ पे मुझे लगता है मोहित का ड्रग्स वाला था, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी तरफ तो जाएगा ही। तो कहीं राही को फंसा के तो ना जाए, या राही फंस जाएगी शायद इसमें। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए, और आपकी ऑब्जर्वेशन की मैं दाद देती हूँ। आप सच में बहुत ही अलग से चीज़ों को देखती हैं, हो ना हो वो बात की बात है, मगर आपका नज़रिया तो काबिल तारीफ है। आपने कहा है कि अनुपमा शायद जानबूझ के ढील दे रही है माही को, वो समझना चाहती है कि माही आर्यन की तरफ है या प्रेम की तरफ है, क्या है माही के अंदर। कंफ्यूजन अनुपमा में चल रहा है, मगर ये ढील का माही को नुकसान होगा, क्योंकि माही अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाएगी। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। और ये राही तो अपनी ऐंठ में ही गुम है। वो खैर उसने ना कभी अपनी माँ को समझा था, न समझा है, और शायद आगे भी कभी नहीं समझेगी, क्योंकि इसके सारे बच्चों का पैटर्न यही है, गलती करो सॉरी बोलो, गलती करो सॉरी बोलो, और फिर उससे भी बड़ी गलती करते रहो। बस एक समर था जिसने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के अनुपमा का साथ दिया, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। वरना तो इसके जो तीनों जो ये तीनों बच्चे हैं, ये एक से बढ़कर एक नमूने हैं, एक से बढ़कर। ये जो अभी जब ईशानी घर से भाग गई है और अनुपमा उसके पीछे गई है, और ये तो भैया कोई भी और माँ होती ना, तो जो जिस भी अवस्था में होती वो घर से भाग छूटती कि मैं मेरी बच्ची को ढूंढ के लाऊं। अनुपमा गई है ना, ये तो नहीं पता पाकी को कि अनुपमा गई है कि नहीं गई है, और वो जो है वो तो उसको तो ब्लेम करना है। ये अनुपमा की फूटी किस्मत है कि वो करे भी सबके लिए और जूते भी खाए, ये सही है। और ये इधर ये आर्यन और ये सॉरी प्रेम और ख्याति बात कर रहे हैं। जब वो आर्यन उसके साथ बादशाह के साथ खेल रहा है, तो कहते कि मैं तो मान गया, लेकिन आर्यन तो इसका ख्याति का पैर मुड़ गया है, तो वो उसकी केयर तो कर रहा है एक बार जैसे झटके में आके। और ये जो है उससे पहले हाँ जो इसका अनु की रसोई में ये अनुपमा को समझ तो आ गया है कि ये माही जो है क्या खेल खेलने की, लेकिन अभी वो पूरी तरह से नहीं समझ पाई है, क्योंकि एक तरफ वो उसने खुद ही कहा है मन में जो सोच रही है कि ये एक तरफ तो ये प्रेम के करीब जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ ये आर्यन को भी वो करती है। तो ये चाहती क्या है अभी उसको वो पूरी तरह समझ नहीं पा रही है। और इतने में ईशानी घर से गायब है, और ये इसको माही को फिर ये गलतफहमी हो गई है कि प्रेम जो है उससे आर्यन से जलता है, इसलिए मुझे उसके करीब नहीं जाने देता। अरे ये अपने किस मुगालते में जी रही है। और जिस वक्त इसका ये जब ये जितना भी ये सोच रही है ना, इतनी बुरी तरह से औंधे मुँह गिरेगी ना, इतना बुरी तरह से कि ये उठ नहीं पाएगी अभी, क्योंकि आर्यन तो इसको लेकर वो है थोड़ा सीरियस लग रहा है, और ये उसके साथ ये दोनों के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, प्रेम के साथ भी और आर्यन के साथ भी। इधर जब ये राही को पता चला है उसमें कि ईशानी गायब है, और मोटिवा को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी के दुख तकलीफ से। और ये जो बोले जा रही है अपना कि सब वहाँ पे सब ना ओलंपिक में भाग लेते रहते हैं, और ये और जो मतलब उसकी अपना अनर्गल प्रलाप चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ बोलना है, शांत रह लो। अरे अगर तुम किसी की तकलीफ में उसका
साथ नहीं दे सकते तो कम से कम अपना मुंह तो बंद कर सकते हो, पर नहीं, बोलना ज़रूरी है। खैर किसी मतलब आज तो अनुपमा ने जो शेर और उसने खुद ने कहा भी है कि अगर भेड़ियों का झुंड भी आ जाए तो शेरनी ना का शिकार नहीं कर सकते वो लोग। और आज काफ़ी हद तक तो उसने ईशानी को बचा ही लिया था, लेकिन उसके उस पे 2 बार उसने वार कर दिया किसी गुंडे ने 3 में से और वो गिर गई है। और लेकिन पाखी जैसी माँ और बेटी भगवान किसी को ना दे, भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, मैं तो ये कहती हूँ। क्योंकि देखा जाए कि उसको जो है अपनी माँ की चोट की कोई परवाह नहीं है। सारी वो वहाँ पे उसको प्रेम उसको अनुपमा को ले आया है और घर लेकर आया है, और उसके बाद भी वो जो है पाखी अनुपमा को ही ब्लेम किए जा रही है। और ये जो जब ये पता चला था कि पाखी उसके साथ बैठी थी और उसने कहा था मैं तो उसके लिए कंफर्ट के लिए नूडल्स बनाने गई थी, तो घर में बा थी, बापूजी थे और लोग थे, परी थी, सब थे, उनमें से किसी को बिठा जाती। गलती खुद करो और दोष दूसरों को दे दो। अगर भाभी तो वहीं घर में थी, बापूजी थे, तो वो बाकी कहते थे बापूजी आप ईशानी के पास बैठ जाओ, मैं उसके लिए नूडल्स बनाने जा रही हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता था? पर नहीं, खुद में धेले भर की अकल नहीं है और चली है अनुपमा को दोष देने। और इतने में जब ये लोग वो ईशानी को लेकर जा रहे हैं तो एकदम से कीले पर गाड़ी आ गई है और पंक्चर हो गई है। और जो है इतने में वहाँ पे जब वहाँ पे राघव ने उसको बचा लिया है, ईशानी को बचा लिया है। और वो इधर ख्याति भी उससे कह रही है राही से कि तुम वहाँ चली जाओ, शाहज चली जाओ। और इसका मतलब ये जो हमें तो लगा था कि ये आर्यन को नशे की लत शायद बाद में लगेगी, लेकिन नहीं, नशा तो वो पहले से करता है। जब उसको देखा है किसी ने कि नशे की लत तो ऐसी है कि वो मुश्किल से तो, या जो किसी ने भी जो भी डायलॉग बोला है, मुझे फ़िलहाल अभी याद नहीं है, तो वो कह रहा है कि नशे की लत तो ऐसी है कि कभी नहीं छूट सकती और ईशानी भी नहीं वापस आएगी। अरे तुम लोग ये दुश्मनों की कमी थी क्या इसके लिए, जो तुम लोग भी पैदा हो गए? बिल में से निकले नहीं है चूजे और चले हैं करने। और जो प्रीकैप हमें दिखा रहे हैं कि वो स्पाइस एंड चटनी की वो कोई ब्रांच ओपन हुई है और उसमें पंखुड़ी की फ़ोटो है। और बाकी अभी जो दिखाया है प्रोमो वो तो सुबह से हम देख ही रहे हैं। और आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी की अनुपमा के सारे बच्चों का एक ही पैटर्न है, गलती करो सॉरी बोलो, गलती करो बड़ी सॉरी बोलो, फिर बड़ी गलती करो फिर सॉरी बोलो, यही पैटर्न है, सुधरते नहीं है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आज का एपिसोड देखा, सच में अनुपमा की जैसी हिम्मत किसी और में नहीं है। आज हमें मर्दानी लगी अनुपमा, जो मर्दानी फिल्म में रानी मुखर्जी ने इसी तरह मारा था विलन को, एक हाथ में पत्थर और एक हाथ में बेल्ट। वाह क्या बात है अनुपमा। लेकिन सच में इतना कुछ हो गया, चलो ईशानी को हिम्मत तो आई, उसने भी गुंडों को मारने लगी वो, लेकिन पीछे से एक गुंडे ने वार किया जिसकी वजह से अनुपमा बेहोश हुई। लेकिन आगे चलकर राघव ने ईशानी की जान बचाई। लेकिन फिर भी जब ईशानी घर आएगी तब वो अनुपमा पर ही इल्ज़ाम लगाती है, और पाखी के इल्ज़ाम तो आज भी जिस तरीके से अपने माँ पर लगा रही थी उसी तरीके से बाद में भी लगाती है। तब अनुपमा मुँह तोड़ जवाब देगी कि मम्मी मम्मी करती रहती हो, जब देखो तब मम्मी मेरी बेटी को बचा लो, मम्मी मेरी बेटी को बचा लो, और अब बचाया तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। और तभी इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि
राघव जी ने खुद को सरेंडर कर दिया है और जिन 2 गुंडों को उन्होंने पुलिस स्टेशन में लेकर आए थे उनसे हमने सब कुछ उगलवा लिया है और उन लोगों ने बहुत सारे लड़कियों के वीडियो बनाए। जो ईशानी छुपा रही थी ना वो वही था कि उसका नशे की हालत में कुछ वीडियो बनाए थे जिसकी वजह से वो डर रही थी और वो खुदकुशी करने जाती है, तब वो अनुपमा ही बचाती है, तब वो अनुपमा को बताती है और उसी टाइम फ़ोन आता है इंस्पेक्टर का और कहते हैं कि वो सारे वीडियो हमें मिल चुके हैं जिन जिन लड़कियों के उस पेन ड्राइव में वीडियो थे। तब अनुपमा कहती है कि मैंने कहा था ना बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वो अपनी अनुमा के गले लगकर रोती है और राही भी राघव पे उंगली उठाती है। तब वो साफ साफ कहता है कि मैं खूनी नहीं हूँ, मुझे किसी ने बताया कि मेरी बीवी जिंदा है और मैंने आपको गलती से मारा था। उसके लिए मैं 100 बार क्या 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और मांगूंगा भी। लेकिन सच में राही कभी नहीं सुधर सकती। उसे अपनी माँ की तो खुशी की क्या, अपनी माँ की तक परवाह नहीं है। एक नंबर की सेल्फिश लड़की है और सभी है, तोशु भी वैसा ही है। सब लोग घर में अनुपमा पे उंगली उठाते हैं लेकिन किसी को भी ईशानी की चिंता नहीं है और ना ही परवाह है। कम से कम उस लड़की की तो फिक्र करते। अनुपमा कैसे ईशानी तक पहुंच गई और तुम सब लोग लड़के होकर भी नहीं पहुंच पाए और चलो अनुपमा के पास प्रेम और राजा पहुंच जाते हैं और अनुपमा को बचाते हैं। इतनी चोट लगने के बावजूद बाकी को ये शर्म नहीं आ रही है कि मेरी मम्मी को चोट लगी है, बल्कि अपनी बेटी की फिक्र है। और इतनी फिक्र थी तो अपनी बेटी को गलत रास्ते पे क्यों जाने दिया? अंधी थी क्या? तुम्हारे ज़्यादा उस पर पहरा देने की वजह से ही वो गलत रास्ता चुना उसने। राजा के लिए पुश करना, जो तुम चाहती थी वही अपनी बेटी को करना पड़ेगा। इसी वजह से वो तुमसे तंग आकर गलत रास्ते पे गई है, अनुपमा की वजह से नहीं गई है। और आज तो वसुंधरा जब ताना देती है तब राही के मुंह में क्या मग भरे हुए हैं, तब तो नहीं बोलती कि मेरी वजह से क्यों भागेंगे। और आज ख्याति को भी चोट आई तब आर्यन ने संभाला, उसकी चोट ठीक कराए। फिर उसे याद आ जाता है प्यार तो वो भी करता है, वो भी सुधर जाएगा एक न एक दिन। लेकिन सच में भरत कोठारी ने आज जिस तरीके से राही के सर पर हाथ रखा बहुत अच्छा लगा। और वो गिल्ट में है इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, राही की मदद कर रहे हैं, क्योंकि राघव अनुपमा की ज़िंदगी में और इन लोगों की ज़िंदगी में आया है, वो उन्हीं की वजह से आया हुआ है। और कहीं ना कहीं वो लोग भी मानते हैं कि उन्होंने गलती की है। तो श्रीनाथ जी भी आपकी कहाँ सुनेंगे वसुंधरा जी? और ईशानी कोई अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब नहीं देने वाली है अंजू जी। वो तो उल्टा अनुपमा पर ही इल्ज़ाम लगाती है। और राही आज उसे अपनी माँ का दुख क्यों नहीं दिखाई देता है? सबका दिखाई देता है लेकिन अपनी माँ का नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सच में तुम सेल्फिश हो। तुम कभी अनुपमा और अनुज को समझ ही नहीं पाई। तुम सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मम्मी को मम्मी मानती हो और जब गुस्सा आया तब उसे धुतकार देती हो। जैसे आज ताना मारने से बाज नहीं आई अनुपमा को, लेकिन एक दिन तुम भी रोओगी राही। जिस ससुराल को लेकर तुम्हें घमंड है ना, वही ससुराल वालों ने तो ऐसे ऐसे कांड किए हैं, एक बेगुनाह को जेल भिजवाया है। जब वो बाहर आएगा तब देखते कि तुम क्या करती हो। बड़ी अपने परिवार की नज़र उतार रही हो ना, लेकिन माँ की वैल्यू तुम्हें आज भी समझ में नहीं आई है और ना ही तब कभी तुम समझ पाओगी। जब अनुज अनुपमा का प्यार ही नहीं समझ पाए तो तुम अनुपमा की वैल्यू और अपने पिता की वैल्यू क्या ही समझोगी? सिर्फ कहती हो मुंह से और कुछ नहीं।
लेकिन इस बार प्रेम अनुपमा की तरफ से बोलता है, वो बहुत अच्छा लगा। आगे भी बोलने वाला है, देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन आज राघव की जिस तरीके से एंट्री हुई ना, मजा आ गया। एक एक की धुलाई करके जो गाड़ी के अंदर बिठाया है, उन लोगों को लगा कि ये अकेला क्या कर लेगा, लेकिन बेटा जो 20 साल जेल में रह के रहा है उसे तुम लोगों ने कम आंका है। वो तुम सबका बाप है। और आज अनुपमा भी जिस तरीके से गुंडों की पिटाई की है और जिस तरीके से उसने हिम्मत दिखाई है, उसके लिए भी जिगर चाहिए। और बाकी तुम तो ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा सिर्फ मुंह चलता है और कुछ नहीं। खुद की बेटी को कैसे बचाना है वो तुम्हें समझ में नहीं आता। खुद की बेटी को बचाने के लिए तो खुद ने कुछ किया नहीं, ना ही खुद को कुछ करना है, सिर्फ अपनी माँ पे इल्ज़ाम लगाना है। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। सही कहा आपने ख्याति जी कि आज अनुपमा को दोषी ठहरा रही है पाखी, जबकि पाखी की वजह से ही इसने ईशानी ने गलत रास्ता चुना है। उसकी वो सब पुश जो किया उसने, राजा की तरफ जा, ये कर, वो कर, ये पहन, वो मत पहन, ये कहा, वो ना कहा, ये सब चीजों की वजह से ईशानी ने एक जो है आसान रास्ता निकाला, जिससे कि वो पाखी की बात भी मानती रहे और उसको स्ट्रेस भी ना हो। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अनुपमा ने माही को कोई रियलिटी चेक नहीं दिया। आजकल ये बच्चे आते हैं, अनुपमा को लताड़ते हैं और चले जाते हैं। कमाल है, क्या राइटर की सोच है, क्या वो लिख रहा है, मेरे तो गले नहीं उतर रहा। और राही एक बार फिर नफरत की ट्रेन पकड़कर चली गई, सवार हो गई। अब पता नहीं अनुपमा के स्टेशन पे कब आएगी। वो बेचारी कोशिश कर रही है, ये दे दूँ वो, क्यों सबको तैयार माल सबको देना, जाके ढूंढने देना, मेहरबानी करे। नहीं आई, पगार लेती है ना, मुफ्त में तो काम नहीं कर रही है। कटिंग चॉपिंग देगी, सब्जी देगी, ये देगी, हाथ जल गया। इसने तुझे जिंदा जला दिया था, याद हो तो, श्रुति के सामने। क्या क्या झेला है तुमने राही की वजह से, कभी वो याद दिलाओ ना उसे कि तुमने क्या किया था मेरे साथ। तुमने राघव को घर में रखा अनजाने में। उसने तो जो भी किया था सोच समझ के, सब बाकायदा साजिश की थी तेरे साथ। श्रुति के एंगेजमेंट फिक्स करना, पार्टी में नाटक करना, माँ बाप को साथ हाथ पकड़वाना अनुपमा के सामने, और मेरी बेस्ट मॉम कहना, ये सब भूल गई। तुम्हारी बर्बादी पे लोगों ने तो पत्थर मारे, वो बैठ के सेलिब्रेट करके टीवी पे देख रही थी, वॉल्यूम फास्ट कर करके, वो भी मैं नहीं भूली। तुम कैसे भूल जाती? क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को चाटने की? जितना तोशु और पाखी ने अनुपमा को परेशान नहीं किया, सिर्फ जन्म दिया, उतना ही दर्द उन्होंने दिया। लेकिन उससे ज़्यादा तो इस लड़की ने दोनों को खून के आंसू रुलाए हैं, अनुज और अनुपमा को। कहते हैं माँ भगवान का रूप होती है, तो भगवान मंदिर में भी होते हैं। मंदिर में भगवान के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ के शिकायत करते हैं, रोते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान पे फूल फेंक के नहीं मारते, या पूजा की थाली नहीं पटकते उनके पर, ले आपकी आरती हो गई समझ लेना, या प्रसाद ऐसे उड़ाते नहीं ना हवा में। भगवान को धमकी देते हैं कि आप हमारा भला करो वरना वो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या? तो या तो भगवान बोलो मत या भगवान मानो मत। इंसान तो मान के कर सकते हो, वो भी नहीं होता है। और ईशानी के घर से भागने पर बाकी फिर आ गए अनुपमा की गलती निकालने के लिए। मतलब अनुपमा कौन है, उसके कितने हज़ारों हाथ है, इंसान है, चुड़ैल है, भूत है, भगवान है, क्या है? एक अनु की रसोई में खाना बनाएगा, दूसरा सर्विस करेगा, तीसरा ईशानी के पीछे लड़ने जाएगा, और चौथा छापर के जवाब देगा, और पांचवा कोठारी खानदान में सॉरी करेगा। अरे कम ऑन यार, जो कुछ भी हुआ मम्मी की वजह से हुआ है, तो तू क्या कर रही थी? ईशानी की राजा के साथ शादी होने के बाद नई मर्सिडीज मॉडल का सपना देख रही थी कि मैं ये वाली सीरीज़ लूँगी। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि भगवान ना दुश्मन को भी ऐसे बच्चे ना दे। वो दुश्मन भी ना बे औलाद रहे, वो अच्छा है, लेकिन ऐसे बच्चों के हाथों खून के आंसू रुलाने से नहीं होना चाहिए, सच में नहीं होना चाहिए। और पाखी ने क्या कहा, वो ईशानी का चेहरा देख के ज़िंदा थी। एक लाइन कौन ऐड करेगा कि अपनी माँ का खून पी के भी ज़िंदा रह रही थी, ऐश और आराम में पैर दबवा रही थी, मम्मी की गलतियाँ निकाल रही थी सास बन के। और कोठारी खानदान में मोटिवा का एक और इल्ज़ाम कि पता नहीं वो लोग उस घर से भागते क्यों रहते, सबने राही से ही सीखा है। और हाँ, कोठारी खानदान में इस सीरियल में एक और चर्सी मिल गया, ड्रग्स लेने वाला। अभी दो ये और ईशानी दोनों छुप छुप के सुट्टा मारेंगे कोठारी खानदान में, उसी के पैसे से।
फिर मोटी बा कहेगी ये क्या हो रहा है हमारे खानदान में, हमारी श्रीनाथ जी की मूर्ति के सामने तुम लोग चरस का धुआं उड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती। अगर पाखी को अपनी बेटी की हिफाजत की इतनी चिंता है तो घर बैठ के चिल्ला क्यों रही है, सिंपैथी क्यों मांग रही, जाना बाहर जाके ढूंढ। मम्मी है मेरी बेटी की बर्बादी की मैं माफ़ नहीं करूँगी, अभी तेरी माफ़ी चाहिए भी किसको, कुत्ता भी नहीं पूछता तुम्हें। प्रेम अनुपमा को घर ले आया सड़क पर से बेहोशी की हालत में, और आके अनुपमा बेहोशी में भी यही कह रही मेरी बच्ची को ले गए, मेरी बच्ची को ले गए, और पाखी का प्रवचन ख़त्म नहीं हो रहा है। और अनुपमा ने क्या कहा, खाना जी किसी भी रूप में आ जाओ, मेरी बेटी को बचा लो। और अनुपमा की गुहार सुनते ही वो दाढ़ी मूछ वाले 20 साल की सज़ा काटे हुए क्रिमिनल कान्हा जी आ गए। मैं बता रही हूँ, खबरदार इस कान्हा जी का कंपैरिजन अनुज कपाड़िया से किया तो। असल कान्हा जी तो वही थे, हमने असली कान्हा जी को तो देखा ही नहीं है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग, गोपियों की फ़ैन फॉलोइंग तो हज़ारों करोड़ों में है, लेकिन हमारे अनुज कपाड़िया के भी कुछ एक करोड़ों में तो है। मतलब एज लिमिट नहीं थी अनुज की फ़ैन फॉलोइंग की, 6 साल की बच्ची से लेकर 85 ईयर्स की आंटी तक, जिसमें मैं भी आती हूँ, 45 47, सॉरी हम HS मेंबर्स भी आते हैं, है ना, आज तक है। लेकिन कंपैरिजन मत करना, मैं बता रही हूँ। वो अनुज कपड़े वाले कान्हा जी ज़्यादा ही थोड़े हैंडसम थे, असली को तुमने देखा ही नहीं ना। एक वार्निंग मैं मेकर्स को अभी भी दे दूँ कि खबरदार उसको अनुपमा की कंपैरिजन में अनुज की जगह खड़ा किया तो लड़ाई हो जाएगी मेरी। और प्री कैप में कोठारी फैमिली में हैप्पी फैमिली क्या कहते हैं, टुगेदरनेस की सेलिब्रेशन कि आज हमारी फैमिली पूरी हुई। और अनुपमा क्या कर रही थी, अनु की रसोई की नई ब्रांच ओपनिंग पार्टी की वीडियोस देख रही थी। उसमें उसने पंखुड़ी को ढूंढ लिया और पंखुड़ी के फ़ोटो लेके कोठारी खानदान भी चली गई। क्या कहा था किसने, हमारे खानदान को, हमारे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। ये नज़र है या पता नहीं क्या है, अब तो कर्मों का फल ही कह सकती हूँ मैं, नज़र वज़र कुछ नहीं होती। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलता है। ओके, अब कल मिलते हैं, बाय बाय। चलिए, आपने अपनी भड़ास पूरे दिल से निकाली है अंजू मिस्त्री, तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। और आगे हम सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का, सच में रूही जैसी घटिया लड़की तो आज तक नहीं देखी। सही जवाब दिया अरमान ने आज कि पापा कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रोहित का है, मेरा नहीं। मैं ताया हूँ तो वही बनकर रह सकता हूँ। और सही बात है, क्या वो ताया जी बनकर उस बच्चे को प्यार नहीं दे सकता? आराम से दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पापा ही बोले। लेकिन रूही अपने मन की सब लगा रही। वो छोटे से बच्चे को क्या पता कि पापा कौन है? आज तक तो उस बच्चे को जब हमने देखा था एक एपिसोड में तो नोटिस किया था कि वो रोहित की फ़ोटो की तरफ हाथ दिखा रहा था। और तब अरमान ने जब रोहित की फ़ोटो अपने पास ली तब वो ऐसे बता रहा था जैसे कि पापा मुझसे बात करो, फ़ोटो पे हाथ मार रहा था। लेकिन ये रूही के अंदर सच में घटियापन है। अरे आरोही तो भी ऐसी नहीं थी, लेकिन ये तो अपनी माँ से भी 100 कदम आगे निकल गई। उसने कभी भी अभिमन्यु को पाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस वक्त देखा जाए तो अक्षरा भी अभिमन्यु के पास नहीं थी। अगर वो चाहती तो वो उससे शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं की। उसने अपनी बेटी को नील को ही दिखाकर पापा कहने के लिए बोला। हाँ, वो प्यार से अभिमन्यु को पॉपी कह के बुलाती थी। वो बड़े पापा ही होते थे उसके, लेकिन वो जानती थी कि उसके पापा कौन है और उसके पॉपी कौन है। लेकिन ये क्या कर रही है, ये तो रोहित का ही अस्तित्व मिटाने चली है। वाह। और आज तक तो मैडम को विधवा बन के घूमना था, और अब उसे सारे शौक लग रहे हैं सुहागनों वाले। और कहती है कि मैं क्रिश और अरमान को एक करूंगी और फिर उसका विश्वास हासिल करूंगी। तुम 100 जन्म में भी नहीं कर पाओगी रूही। और तुम जो अभिरा के खिलाफ भड़का रही हो अरमान को, वो भी कोई काम में नहीं आने वाला, क्योंकि अब
अरमान अबीरा से बहुत प्यार करता है और तुम्हारी तो कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें अपने छोटे भाई की बीवी मानता है और कुछ नहीं। और सच में क्या रहा, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें सेक्रीफाइस करना है जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता। इतने महीनों से तुम एफर्ट्स कर रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि अबीर की नज़रों में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। और वह अबीर अगर इतना ही तुम में साहस था और इतने ही तुम बहुत समझदार थे तो उस वक्त तुमने क्यारा से शादी क्यों की? चारू के लिए ही राह देखते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगा कि चारू ने तुमसे गद्दारी की, तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुमने क्यारा से शादी कर ली। शादी को मजाक बना के रख दिया है तुम लोगों ने। आज अबीरा ने देखा और अब अरमान को लगता है कि अबीरा ने सबको बता दिया, जबकि क्रिस, काजल और सुवर्ण तीनों ने अबीर और चारू की सारी बातें सुन ली है। लेकिन अरमान को बस अबीरा पे इल्ज़ाम लगाना आ जाता है कि तुमने सबको बता क्यों दिया। अरे उसने कुछ नहीं कहा है, जो किया है इन दोनों ने ही किया है, तुम्हारी बहन और अबीर के भाई ने। इन दोनों की परेशानी में सच में कहीं अभिमान की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। करनी ये लोग करते और भुगतना अबीरा और अरमान को पड़ता है। और उसने सही कहा, वो क्यों दादी के बर्थडे को सेलिब्रेट करें जिसने उसकी माँ को कभी इज्जत नहीं दी। जिंदा थी तब तो नहीं दी, लेकिन मरने के बाद भी नहीं दी। और क्रिस को किस बात की अकड़ आ गई है? और जिस भाई ने हर बार इस बच्चों के लिए, इन अपने भाई बहनों के लिए कुर्बानी देता रहा, इन लोगों की गलतियों पर पर्दा डालता रहा और खुद सबकी डांट खाता रहा, आज उस भाई को कहता है कि आपको जलन हो रही है। इतने बड़े कब से बन गए क्रिस तुम? अपने बाप की ही बोली बोल रहे हो ना? सही है, आखिर हो तो तुम उसी का खून। लेकिन एक दिन तुम भी बहुत पछताओगे। और सही कहा अरमान, उसने हाई हील्स पहनी थी इसलिए वो गिरने वाली थी। सही जवाब दिया है रूही को भी कि पानी अभीरा ने नहीं गिराया था, अरमान ने गिराया, आर्यन ने गिराया था। लेकिन आर्यन को डांटना पड़े इसलिए अबीरा ने इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। आज अरमान ने जिस तरीके से रूही को डांटा है ना, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये इसी लायक है। बड़ी आई अरमान से प्यार करने वाली, कैरेक्टर लेस कही की, बच्चे तक का ख्याल नहीं है रूही को। जो तुम्हारे और रोहित के प्यार की निशानी और चली थी रोहित को सच बताने कि उसने अरमान और अबीरा की शादी के वक्त क्या किया था। आज क्या कर रही हो? अपने पति से बेईमानी कर रहे हो रूही तुम। जो पति चला गया है, लेकिन तुम्हें देख तो रहा ही है कि तुम क्या क्या हथकंडे अपना रही हो अरमान को फिर से पाने के लिए। छी, घटियापन की भी हद होती है। अभिमान का प्यार बहुत अच्छा था और ताया और पापा का कॉम्बिनेशन क्या बढ़िया बनाया है। टाडा, वाह। सच में अरमान और अबीरा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये रूही जैसे लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कावेरी पौधा ने भड़का दिया इसलिए इसके दिमाग में उल्टे सुलटे ख्याल आ रहे हैं कि उसे फिर से अरमान मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी रूही। अभिमान एक है और एक ही रहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुम इस प्यार को कभी समझ ही नहीं पाओगी, क्योंकि अब अरमान वो पहले वाला अरमान नहीं रहा है। और बच्चे के टाइम पर भी अब अबीरा तुम भी थोड़ा अपना कंट्रोल करो। हर बार रूही की भा में हाँ मिलाना और अपने ही पति को थाली में परोसने की गलती मत करो। देखते आगे क्या दिखाते। अब रिकेप में तो दिखाई दिया कि क्रिश ने तमाशा कर ही दिया।
अब देखते हैं। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये अभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी है और कह रहा कि मैं क्या करूं। मतलब एट टाइम्स मुझे समझ आता है कि वो बहुत सहनी है और पर क्या है ना वो क्या है वाइफ मोड आ जाती है, दोस्त के मोड में आती है, कैसे भी तरह बचाना चाहती है और ये फिर इतना खुदगर्ज है, वो किसी की लड़की के भी लायक नहीं है। चारू बहुत दुखेगी तो इस तरह काम करी, चोरी चुप करी या फिर जैसे कर रही है तो उसे दुख नहीं होगा। ये कर क्या रहे हैं ये लोग, ये इसमें बीच का रास्ता नहीं चलता है। एकदम दोस्त या ना हो, ये इसमें नहीं चलता बीच का रास्ता। और ये रूही भी कमाल है। ये पुफासा के बादशाह ये बोल रहा है, ये पुफासा का बेटा किसी और ने देख लिया है कि पता नहीं चलता है क्या, नजर रखने से क्या होता है। फिर भी अरमान कमाल है। ये वही तो प्रॉब्लम है। ये बहुत क्या क्या होता है ना कि हम जब ज़रूरत से ज़्यादा हम समझते हैं और अच्छा होते हैं तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। यही तो है अभी, क्योंकि स्वर्णा जी और काजल और फुफासा के बेटा वो भी देखा है तो इसलिए उसको पता चल गया है। ये सच ज्यादातर किसी से चुपता नहीं है। ये इतनी सी बात अरमान क्यों नहीं समझता, समझता है और अंडरस्टैंड करता है, बार बार पछताता है, फिर मैं सॉरी 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 कह देता है। ये क्यों हंसे, ठीक है, पर अगर एक्चुअल ऐसा रूही ऐसा होता तो ये तो रूही अभी रंग बदल रही है, वो भी तेजी से। ये किस तरह का इंसान है, वाकई वो इससे प्यार करती है क्या। चल दिन नहीं हुआ है और कुछ ही महीने हुआ है, ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा समझ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी को ओर लेके जाता है, दूसरी ओर को आकर्षित हो जाता है। अब दक्ष की वजह से अरमान की कीचड़, ये क्या है? मुझे ना उसको कुछ साइकियाट्रिस्ट से कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मन का ठीक होना है, ये दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है। क्योंकि क्या है ना उसके पास कोई भी स्थिर रिश्ता नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ के रहना, अपनी मेरा है, वो होना चाहिए, वो दैट काइंड ऑफ कोई तो है मेरे साथ हमेशा के लिए, को हमेशा मेरा साथ दो। वो साइकोलॉजिकली उसको दिमाग उसको अपसेट किया है। नहीं तो इस तरह की रंग बदलना इतने जल्दी से ये नहीं होता। वो दिमाग के स्थिर नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है उसका, दिमाग के इलाज करना ही चाहिए। और ये लोग क्यों नहीं सोचते, जब उसको पता है कि रूही ऐसे होने वाली है तो फिर क्यों नहीं इलाज करते। मुझे ये समझ में नहीं आता। बड़ों का ये सब समझ आता है कि कुछ करना पड़ेगा, ये एक इंसान के काम नहीं है, ये पूरा परिवार के काम है। ये आबिरा को अपने जो जो जिस तरह वो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। इतना अच्छा होना तो क्या है, वो अरमान भी टेकन फॉर ग्रांटेड, और अरमान भी कोई ना कि वो गलत नहीं है और सही भी नहीं है, पर अबीरा थोड़ा प्रैक्टिकल है। मैं समझती हूँ उसका, क्योंकि वो सब्र रहना चाहती है ताकि उसको बच्चा मिल जाए, उनको पूरा पर ये बच्चे के इस से ये सब हो रहा है अभी पूरा। बच्चा होना अच्छी बात है, ज़रूर भी है, बट इतना भी नहीं कि अपनी अस्तित्व भी खो जाए। ये कुछ करना पड़ेगा, ये तो नहीं तो बिखर जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच सुचि जी, ख्याति जी, आपके रिव्यूज के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपने अभीरा और अरमान के रिश्ते के बारे में भी बात की है, और रूही जो अब बिल्कुल ही जल कुकड़ी बन गई है उसके बारे में भी बात की है, और किस तरह से वो बेईमानी का खेल खेल रही है इसके बारे में भी आपने कहा है। तो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। और ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको अगर अपना रिव्यू भेजना है तो जरूर भेजिए। नंबर है 9833155523 इस नंबर पे, और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.